मसीह यस्सु के बाबरकत और जलाल नाम में आप सबके इस्लाम को मैं आपका दोस्त आपका खादम मोजेस जूलियस। सो नाज़रीन, आज की इस बाइबल इस हफ्तावार बाइबल स्टडी में आपको खुशामदीद कहता हूँ और आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जितने लोग हमें फीडबैक देते हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं। सो आप तमाम लोगों के लिए भी हम भी बरकत के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इसी तरह आपको और आपके ख़ानदान को हमेशा सलामत रखे। सो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, जो कि हमारी पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको नहीं पता कि हमने लास्ट वीक क्या बाइबल स्टडी की थी, तो हमारे फेसबुक के और यूट्यूब के चैनल लाइट टीवी पर जाकर वो देख सकते हैं कि लास्ट हफ्ते हमने जो तोरा पोर्शन था बलाशाई उस पर बात की थी। और हमने सीखा था कि फिर आखिर फिरौन ने मूसा को और बनी इसराइल कौम को जाने दिया। और आज का जो हमारा तोरा पोर्शन है वो शमोत जिसको अब्रानी में खरूश की किताब को अब्रानी में शमोत बोलते हैं। और आज हम यत्रू के बारे में सीखेंगे। और आज हमारे साथ खुदा के खादिम अली मौजूद है। सो हम चाहेंगे कि इससे पहले हम आज के कलाम की तरफ चलें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। नहायत बुजुर्ग आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तो शुक्रगुजारी तारीफ और तमजीद का लायक है। और कादर मतलब जितने लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तुम सबको बड़ी बरकत देना। और कादर मतलब इस आज के पैगाम के वजह से बाप उनकी जिंदगी को तब्दील कर। और कादर मतलब बाप ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हो। और इनके जहनों को खोल, जैसे तेरे कलाम में लिखा फिर तूने इनके जहनों को खोला, वो कलाम मुकद्दस को समझना शुरू हो। इसी तरह बाप तो इन तमाम सुनने वालों को भी जहनों को खोल, ताकि तेरे कलाम को जिंदा कलाम को समझने वाले मांगते तेरे प्यारे जलाई नाम से, आमीन। So, welcome, Pastor Alan, once again in Light TV studio. It's always good to be with you, Moses. Shalom. Shalom. We're starting the Torah portion, Yitro, which in English is Jethro. अब्रानी में यित्रो को इंग्लिश में इसको यत्रो बोलते हैं। When we read the text, the story of Jethro really doesn't need to be in the text. हम देखते हैं आज के इस पैगाम में कि क्या यत्रो जो मूसा का सुसर था, क्या उसको जरूरत थी इस पैगाम के या इस किताब के अंदर उसका जिक्र करना। And you might ask yourself the question, why would I say something like that? आप हो सकता है कि ये सवाल करते हो कि क्यों इतना जरूरी है कि मूसा की शरीयत की किताब में मूसा का सुसर का जिक्र किया जाए। In order to answer that, let's review something that we learned back in the book of Genesis. आए इसका जवाब हम पीछे चल के पैदाइश की किताब में देखते हैं। As we're reading through the story of Abraham, Isaac, and Jacob, जब हम इब्राहिम, इसहाक और याकूब की कहानी को पढ़ते हैं, there's a story about Shechem and Jacob's daughter, Dinah, that doesn't fit in the story. आप ये देखें कि शिखम के लोगों ने जो दीना के साथ जो कुछ किया वो भी हमें बहुत सा अजीब लगता है और हमें कई दफा सोचने में मजबूर कर देता है कि ऐसा वाकया क्यों पेश आया। So it was going Genesis 28, 29, 30, 31, 32, 33, and then all of a sudden 34 is inserted, but it could have gone 33, 35, 36 without any interruptions. और आप ये देखें कि पैदाइश की किताब उसके 28 बाब से लेके 35 बाब तक हमें इन्हीं चीजों का जिक्र मिलता है। कंटिन्यूसली हमें इन वाकयात का जो सा वो बयान मिलता है किताब मुकद्दस के अंदर। And what appears to be a story that doesn't need to be in there, it really needed to be in there. कई दफा हम ये सोचते कि इस कहानी को क्यों बाइबल मुकद्दस के अंदर या शरीयत के अंदर कलमबंद किया है, क्या इसकी वाकई जरूरत थी। Then in chapter 37, we begin the story of Joseph, and the story should go chapter 37, 39, 40, 41, but 38 is inserted in there about Judah and Tamar.
हम देखते हैं कि 37 बाब से लेके 41 बाब तक का हमें यूसुफ की और यकूब की कहानी को नजर आता है, लेकिन जो चैप्टर 38 है पैदाइश की किताब का 48वां बाब, वहां पर हमें यहूदा की और इमर की जो सी है वो कहानी को सुनने को मिलती, देखने को पढ़ने को मिलती है। And you could easily read all those stories without Genesis 34 or Genesis chapter 38. आप इस कहानी को बड़े आराम से पैदाइश की किताब इसके 34 बाब से लेके 48 बाब तक खुद भी पढ़ सकते हैं। But those little commercials that are inserted in the middle of the story open up our eyes to greater truths. क्योंकि कई दफा ये जो वाकयात है ये हमारी आंखों को खोल देते हैं ताकि हम सच्चाई को जो से वो जान सके। All throughout the story of the Exodus, Exodus 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21. Then we have the story of chapter 18 that's put right in the middle of the narrative. जब हम खरूज की Chapter, किताब 18वें बाब के अंदर देखते हैं, yeah. So, what is chapter 18 doing stuck in the middle of this miraculous story of the journey of Israel? आप ये देखें कि 18वें बाब के अंदर हमें जो जर्नी जो इसराइल का सफर है वो नजर आता है, लेकिन 18वें बाब के अंदर हमें कुछ और ही देखने को और पढ़ने को मिलता है। And just like Genesis 34 and Genesis 38, Exodus 18 is very important to open up our eyes. जैसे पैदाइश की किताब उसके 34वें बाब और 35वें 37वें तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक कुछ और वाकयात में पढ़ने को मिलते हैं जो हमारे ज़हनों को हमारी अक्लों को रोशन करते हैं। इसी तरह जब हम खरूज की किताब को 18 बाब को पढ़ते हैं तो ये भी एक हमें और सच्चाई की तरफ लेकर, एक और गहराई की तरफ लेकर चलती है बात को। When we look at this story, we just treat it like, oh, that's Jethro's conversion to become a child of God. हम ये देखते हैं कि 18वें बाब के अंदर जो सबसे बड़ी जो कहानी या सच्चाई है वो ये है कि यत्रू ने अपने आप को तब्दील किया और गैर मजहब से निकलकर जिंदा खुदा को उसने कबूल कर लिया। But there's much more to the story than just Jethro's conversion. और इससे भी ज्यादा जो सा वो हमें आज सीखने को मिलेगा कि ना सिर्फ हमें यत्रू की कन्वर्जन के बारे में हम सीखेंगे, उसकी जो तब्दीली है, किस तरह उसने गैर कौमों से निकलकर जिंदा खुदा की तरफ वो आ गया। You may remember that the apostle Paul said in 1 Corinthians chapter 9 and 10 that the journey of the children of Israel was the pattern for our spiritual journey. अगर आपको याद हो को करंथियों पहला करंथियों का 9वां और 10वां बाप जो है वो इस तरफ इशारा करता है कि जो बनी इसराइल कौम का जो सफर था बियाबान में, वो असल में मेरा और आपकी जिंदगी का सफर है। It began when they were freed from their slavery in Egypt by applying the blood of the lamb और to उन्होंने their किस तरह से house. शुरू में बरे के लहू को लगाया और उनको खुदा ने उस गुलामी से जो मिस्र में वो गुजार रहे थे उससे उनको आजाद किया। And when they were saved out of Egypt, God baptized them in the sea. और फिर खुदा उनको बहरा कुलजम पे ले गया और वहां पर खुदा ने उनको बपतिस्मा दिलवाया। God provided them daily bread to feed them on their journey. खुदा उनको रोज की रोटी देता था उस सफर के अंदर जो उनकी जरूरत थी। And he provided them water to drink from the rock. और खुदा उनको खुश चट्टानों से पानी पिलाता था। And now he has brought them to Mount Sinai, where they are going to come into a covenant relationship with Yahweh. और फिर खुदा उनको कोहे सीना पर ले आया ताकि वो अपने उस अहद को जो सा वो खुदा उनके साथ उस अहद को बांध सके। So the blueprint of the journey of the children of Israel is the pattern for our spiritual journey. तो याद रहे कि ये ब्लू प्रिंट है, ये वो नक्शा है जो मेरी और आपकी जिंदगी से जुड़ा है, क्योंकि ना सिर्फ ये बनी इसराइल का सफर है बल्कि मेरा और आपका इस दुनिया में रहते हुए, इस जिंदगी के अंदर रहते हुए ये इसके सफर को भी जाहिर करता है। Through this entire journey,
God has been wooing, attracting, drawing his future bride to himself. और हम देखते हैं कि खुदा किस तरह से उनके ऊपर हुक्मरानी करता है, उनको सिखाता है, उनको दिखाता है, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में यही बनी इस्राएल कौम उसकी दुल्हन जो सी है वो बनने के लिए थी। And they have officially reached their very first destination that God promised that they would और come to. और वो अमली तौर पर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो खुदा ने उनके लिए जगह मुकर्रर की थी, जहां पर खुदा उनसे अहद बांधने को था। Let's review that in Exodus chapter 3, verse 12. आए हम इस उस देखते हैं अपने और खरूश की किताब उसका तीसरा बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और उसने कहा कि मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा, और उसका ये कि मैं तुझे भेजा है, तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मुल्क मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदावन की इबादत करोगे। Do you see that God told Moses that he would bring the children of Israel out of Egypt and bring them to Mount Sinai where they would learn how to serve the Lord? और खुद देखा कि आपको खुदा ने कि उस वादे को जो खुदा ने उनके साथ किया था, ये खुदा उनको मुल्क मिस्र से निकालेगा उस निशान के तौर पर, और खुदा ने कहा था कि मैं तुम्हें उस पहाड़ पर लेकर आऊंगा और तुम वहां पर मेरी इबादत करना। The purpose of bringing them to Mount Sinai was not to give them rules and regulations and bondage, but to teach them how to worship and serve the Lord with all their heart, soul, and might. क्योंकि खुदा का मकसद बनी इसराइल कौम को इस पहाड़ पर बुलाने का हरगिज ये नहीं था कि खुदा उन पर हुक्मरानी कर सके, उनको कायदे कानून बताए, उनको ये करे, बल्कि खुदा का ये मकसद था कि ये वहां पर आए और खुदा की इबादत करें, जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है। And now that they have arrived at Mount Sinai, God is going to provide for them a ketubah, vows that say, I want to be your husband and I want you to be my wife. और वहां पर खुदा ने उनके साथ कतूबा, जिसको निकाह नामा यहूदी बोलते हैं, वो बांधा, और जैसे कि निकाह में कहा जाता है कि मैं तेरा शौहर हूंगा, और बीवी कहती है कि मैं तेरी बीवी होंगी, और इसी तरह कहा खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारा खुदावन होऊंगा, और लोगों ने कहा कि हम तेरे लोग होंगे, और उस निकाह को, उस अहद को बांधा जो एक कतूबा की सूरत में। और कतूबा जो है ये हमारे कल्चर के अंदर इसको निकाह नामा बोलते हैं, लेकिन अबरानी में इसको कतूबा बोलते हैं। ये वही एग्रीमेंट है, वही अहद है जो खुदा ने बनी इसराइल कौम के साथ बांधा, बतौर खावन होने की हैसियत से, शौहर होने की हैसियत से, और बनी इसराइल जो सी वो उसकी दुल्हन थी, उसकी बीवी And थी। that's and that's why God brought them from Egypt all the way to Mount Sinai so that they could become his wife. क्योंकि यही खुदा का मकसद था कि खुदा इसीलिए उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया और कोहे सीना पर लाया, ताकि खुदा उनके साथ उस अहद को बांध सके जो मियाँ और बीवी का एक अहद होता है। Because God wanted them above everything to be his wife and to know what he likes, so he gave us instructions in the Torah. क्योंकि खुदा ये चाहता था कि मेरी जो बीवी हो उसको ये पता हो कि उसका शौहर, उसका खालिक जो खुदा है, उसको क्या पसंद है, इसीलिए उसे इंस्ट्रक्शन और हिदायतनामा दिया। But before that event takes place, in chapter 18, we find Moses teaching the people the Torah and answering questions for them. और इससे पहले कि बनी इसराइल कौम कोहे सीना पर आती, मूसा ने उनसे सवाल जवाब किए और उन्होंने उसका जवाब भी दिया। And that's where I want to share with you today in Exodus chapter 18. आए मैं आपके साथ, इसीलिए आज हम 18 बाब को, खरूज 18 बाब को सीख रहे हैं। And I want to show you that this chapter, which was inserted into the narrative, is very, very important for you and me. और इसीलिए जो इस चैप्टर का जो चैप्टर है इसका जो खुलासा है, ये बहुत ही ज्यादा मेरे लिए और आपके लिए अहमियत का बायस है। From the very beginning of the creation of man, क्योंकि जब शुरू से खुदा ने आदम को बनाया, God has designed man
to rule and reign over this earth. और तो खुदा ने आदम को ये इख्तियार दिया कि वो जमीन पर हुकूमत कर सके। And that is very clear in Genesis 1, verses 26 through 28. और इसी तरह बहुत वाज़िया लिखा है, खुदा ने आदम को इख्तियार दिया, और पहले बाब की 26 से लेकर 28वीं आयत तक ही आपको मिल जाएगा वाकया। We will find one day when our Lord and Savior Yeshua returns, और एक दिन जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जब वो आएगा, that he's going to put faithful believers who've been obedient to him in positions of ruling and reigning. ताकि वो जो हमारा शौहर है वो यही चाहता है कि उसने हमें भी वही अख्तियार दिया है जो उसने आदम को दिया था, यानी कि शुरू से उसने इंसान के लिए ये इख्तियार रखा है कि वो इस दुनिया में रह के हुक्मरानी कर सके। So we don't just accept Jesus as our Savior, die, and go to heaven. हम तो सिर्फ यही जानते हैं कि यीशु मसीह जो सा वो हमारे लिए मुआ, जी उठा और आसमान पे चढ़ गया। Reason why he saved us out of Egypt was to bring us to Mount Sinai so we could come into covenant relationship with him in marriage. लेकिन हम इस बात से क्यों नहीं वाकफ होना चाहते या क्यों नहीं समझना चाहते कि खुदा ने बनी इस्राएल कौम को इसलिए मुल्क मिस्र से निकाला कि उनके साथ खुदा एक रिलेशनशिप में, एक रिश्ते में जुड़ना चाहता है, और वो वही रिश्ता है जो मियाँ और बीवी का रिश्ता होता है। And you might ask yourself the question, why would God want to marry the nation of Israel? अब आपके ज़हन में ये सवाल होगा कि क्यों खुदा ने बनी इस्राएल कौम के साथ शादी की या उनके साथ इस ताल्लुक में या रिलेशनशिप में आया। Because a husband cannot rule and reign without his wife. क्योंकि आदम जोन सा है वो अकेले रहकर इस दुनिया पे हुकूमत नहीं कर सकता, इसलिए उसको एक साथी की जरूरत है। And what Moses is doing in Exodus chapter 18 is he is preparing the bride so that she can rule and reign with God. क्योंकि इसीलिए मूसा 18वें बाब के अंदर हम देखते हैं कि वो उसकी दुल्हन को तैयार कर रहा है, उनको सिखा रहा है, उनको बता रहा है कि तुम इस दुनिया में रहते हुए किस तरह से अपने खालिक, अपने शौहर के ताबिया हो सकते हो। And one day in the near future, क्योंकि एक दिन आने वाले वक्त में when our Messiah, Yeshua, returns, जब हमारा मसीह यीशु दोबारा आएगा इस दुनिया में, his bride will be joined together with him, and together they will rule and reign over all of the earth. और इस तरह फिर उसकी जो दुल्हन है, मैं और आप जो उसकी दुल्हन है, हम मिलकर इस दुनिया पर इख्तियार रखेंगे। And that position will be given to individuals who were faithful in the task that God called them to do. और ये उसने उन लोगों के लिए ये ओहदा रखा है, या उस कलीसिया के लिए ओहदा रखा है, उन लोगों के लिए उसकी दुल्हन और वफादारी के साथ उसके साथ चल रहे हैं। This is why Yeshua says in Matthew 25, well done, good and faithful servant. You've been faithful over इसीलिए little. इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब में कहा कि अच्छा, बहुत अच्छे और नौकर, कि तूने बहुत खूब I, किया, कि तू because you've वफादार been रहा, because you've been faithful over a little, I will make you ruler over much. और इसलिए कहा कि तू थोड़े में ध्यानदार है, इसलिए मैं तुझे बहुत सा दूंगा, तुझे बहुत सी चीजों पर इख्तियार दूंगा। So let's read Exodus chapter 18 and begin in verse 19 and read through verse 22. आए मेरे साथ निकाले खरूश की किताब, उसका 18वां बाब और उसकी 19वीं आयत से लेके हम 22वीं आयत तक पढ़ेंगे। और खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, सो अब तो मेरी बात सुन और मैं तुझे सलाह देता हूँ कि और खुदावन तेरा खुदा साथ रहे, और तुम इन लोगों के लिए खुदावन के सामने जाकर और उनके सब मामले को खुदा के पास पहुंचा दिया कर। और सो तुम और तुम रसूम और तुम रस्म और शरीयत की बातें इनको सिखाया कर, और जिस रास्ते इनको चलना है, जो काम इनको करना होगा, इनको बता दिया कर। और वो
तो इन लोगों में से ऐसे लायक इश्कास चुन ले जो खुदा तरस और सच्चे और रिश्वत के दुश्मन हो, और उनको हजार हजार और सौ सौ और पचास पचास और दस दस पर हाकिम मुकर्रर कर दे, हाकिम बना दे, और कि वो हर वक्त लोगों का इंसाफ किया कर। ऐसा हो कि बड़े बड़े मुकदमे तो वो तेरे पास लाए, और छोटी छोटी बातों का फैसला खुद ही कर दिया करे। यूं तेरा बोझ हल्का हो जाएगा, और वो और भी उसके उठाने में तेरी शेर होंगे। Moses has a long line of people that are asking many, many questions. क्योंकि लोगों मूसा के पास बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती थी, लाइन, तो वो उससे बहुत ज्यादा वो जो से सवाल और मुकदमे और उसके पास जो से शिकायत लेकर आते थे। And he's answering all of their questions with the truths that have been passed from Adam to Noah to Abraham through Joseph. All of the truths of the Torah, he's teaching that to them. और मूसा ने उन तमाम बातों को सिखाया और उनको बताया कि खुदा ने किस तरह से इब्राहिम, उसके बाद इसहाक, उसके बाद यकूब, और उसके बाद उसने हमें तुम्हें चुना क्योंकि उसने तुम्हारे बाप दादा से जो वादे किए थे उसको वो पूरा कर रहा है। And Moses' father in law, Jethro, is saying, Moses, you need to have some people helping you to govern these people. वह तो फिर मूसा के जो ससुर यत्रो था उसने कहा कि तुझे कुछ लोगों की जरूरत है ताकि वो तेरी मदद कर सके। And the people that Moses chooses is the blueprint for those who are going to rule and reign and judge over the nations in a coming day. और मूसा ने उन लोगों को चुना और उन लोगों को कहा कि तुम्हें, ताकि वो आइंदा आने वाले दिनों में हाकिम बन सके, काजी बन सके और हुकूमत कर सके। उन लोगों को चुना जो जो अक्लमंद थे, जो दानिश्वर थे। He lists four characteristics that you and I should make sure that we have in our lives. और खास तौर पे मूसा ने उन लोगों को चुना जिनके अंदर चार किरदार थे, और वो चार किरदार अगर मेरे और आपके लिए हैं तो फिर हम भी महाकम हैं और फिर हम भी काजी हैं। The first characteristic that he gives in verse 21 is that you should choose individuals who are capable, they're able to carry out the task. और पहले तो वो है उन लोगों में से ऐसे लायक अशखास चुन ले जो क्या हो, खुदा तरस हो। पहली क्या क्वालिटी हो उनके अंदर, खुदा तरस हो। दूसरे सच्चे हो। तीसरे रिश्वत के दुश्मन हो। और क्या है, उसके बाद वो आदमों पर इनको हाकम बना दे। Are they ready? Are they willing? Are they available? Do they understand the importance of this task? और फिर उन लोगों को चुन जो लायक अशखास हो, फिर वो खुदा तरस हो और सच्चे हो और रिश्वत के दुश्मन हो, और तू इन लोगों को चुन खुदावन की खिदमत के अपने ऊपर, ताकि वो लोगों पे हाकम बन सके। And Yeshua is the prophet who's just like Moses. और याद रहे कि यीशु मसीह मूसा की मानद नबी था, क्योंकि खुदा ने कहा था कि मैं तुम्हारे भाइयों में से तेरी मानद एक नबी को बर्पा करूंगा, और वो नबी जिसको खुदावन यीशु खुदा ने नबी चुना अपनी खिदमत आने वाले वक्त के लिए, और वो खुदावन यीशु मसीह थे। Just as Moses took God's instructions and led the children of Israel out of Egypt, और जिस तरह से मूसा ने उस तमाम हदायतनामा को बनी इसराइल कौम को बताया, सुनाया, ये किस तरह से बनी इसराइल कौम जो से वो मुल्क मिस्र में से निकली और खुदा ने उनके दरमियान क्या अजायब काम किए। Yeshua takes God's instructions and he saves us out of our bondage. और खुदा मूसा ने उस तमाम हदायतनामा को रखा, महफूज रखा, और उसने हमें बताया ताकि हम भी उसके मुताबिक जिंदगी गुजार सके। And just as Moses appointed leaders to judge over the people, so too Yeshua is going to appoint individuals to judge over his people. जैसे मूसा ने लोगों के ऊपर हाकिम को मुकर्रर किया, इस तरह खुदावन ने भी हमें जो सा वो अख्तियार दिया और हाकिम मुकर्रर किया, ताकि हम दुनिया में रहकर इख्तियार रखें। इसलिए कहा कि उससे मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ। Moses chooses men who are able, and then Moses chooses men that fear God.
मूसा ने ऐसे इसकास को चुना जो लायक थे और उसके बाद जो खुदा तरस थे। Galatians chapter 1 verse 10 tells us that you can't fear God and fear men at the same time. और गलतियों एक बाप की 10 आयत के अंदर लिखा है, और अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को, या आदमियों को खुश करता करना चाहता हूँ। अगर मैं अब तक आदमियों को खुश करता तो मैं मसीह का बंदा ना होता। These individuals who are going to be placed in positions of rulership, they couldn't be partial to men. They couldn't show favoritism to men. They just needed to say, this is what the word of God says. This is what we do. और खुदा ने यहाँ पर पलूस रसूल भी यही बात को करता है। खुदा पलूस रसूल कहता है कि अब तक अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मैं खुदा का बंदा ना होता। तो इसका मतलब है कि अगर हम आदमियों को खुश करने के लग जाते तो फिर हम खुदा की मर्जी को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। These are the qualities that Moses was looking for, and these will be the qualities that Yeshua is looking for. और यही वो क्वालिटीज है, यही वो चीजें थी जो मूसा लोगों के अंदर ढूंढ रहा था कि किस तरह के लोगों को हाकिम बनाए। और यही क्वालिटी जो सी वो यीशु मसीह चाहता है, वो किस तरह के लोगों को चुने ताकि वो दुनिया में हुकूमत कर सके। The third characteristic is men of truth. और तीसरा जो वो क्वालिटी थी वो ये थे कि वो सच्चाई के दोस्त हो, यानी कि सच्चाई पसंद हो। Yeshua said in John 17:17, जैसे कि मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 17वें बाब की 17वीं आयत के अंदर लिखा है, sanctify them through truth, your word is truth. और उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। Men of truth not only teach the word of God, but they live the word of God. क्योंकि जो सच्चाई के लोग हैं वो हमेशा सच्चाई के कलाम के मुताबिक जिंदगी को गुजारते हैं। Able men who fear the Lord, men of truth. क्योंकि खुदा ने कहा, यीशु ने कहा कि तुम ऐसे लोगों को चुन ले कि क्या हो, जो खुदा इस लायक ऐसे शिकास हो, खुदा तरस हो, सच्चाई को पसंद करने वाले हो और रिश्वत के दोस्त ना हो। And the final characteristic is they hate covetousness. और आखिरी जो उनसे उनमें हो कि वो रिश्वत से नफरत करते हो। These individuals who are able, who fear the Lord, who are men of truth, and hate covetousness are going to be placed over thousands and hundreds and fifties and tens of people. और उनको कहा कि ऐसे लोग हों जो क्या हो, कि रिश्वत के दुश्मन हो, और फिर तो उनको क्या करना, हजारों हजार पर, सौ सौ पर और पचास पचास पर क्या बना दे, उनको हाकिम बना दे। In a coming day, when Yeshua puts individuals to rule and reign with him, some will be over thousands, some will be over hundreds, some will be over 50, and some will be over 10. और इसी तरह यीशु मसीह ने भी हमें यही इख्तियार दिया है कि जब हम 10 10 पे, हजार हजार पे, 50 50 पर हुकूमत करते हैं, यानी कि उनको बचाते हैं। And you ask, well, what determines the difference between 1,000 and 150 and 10? इसका क्या मतलब है, हजारों हजार पर, सौ सौ पर और पचास पचास पर और 10 10 पर। The wisdom, पहली बात है कि उनमें हिकमत हो, their ability to walk out the truth of God's word, और वो सच्चाई पर चलने वाले हो, and their true care to teach other people so that they can be a part of the bride. और यही वो किरदार है जिससे आप अपने आप को खुदा की दुल्हन कह सकते हैं। And that's why verse 20 tells us, you shall teach them ordinances and Torah and show them the way they must walk and the work they must do.
और इसीलिए 20वें आयत के अंदर लिखा, तू इस तरह तू और तू रस्म को और शरीयत की इन बातों को सिखा कर, जिसके रास्ते इनको चलना है, और जो काम इनको करना होंगे वो सब इनको बताया ना कर। All of us know that we have been saved by God's grace through faith. आप सब जानते हैं कि हमको फजल ही से निजात मिली है। But what most people forget is that God has given us good works to do to shine his light around the world. इसीलिए खुदा ने हमें कहा है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों पर चमके, ताकि इससे लोग जाने कि तुम खुदा के बेटे और बेटियां हो। The works that he wants us to do are the instructions of the Torah. और वो वही काम है जो उसने हमें दिए है, और वो है कि उसने हमें जो हदायतनामा शरीयत के वसीले से दिया है। For the individual who walks the Torah and practices the Torah and teaches the Torah, they will be greatest in the kingdom. और वही लोग, कलाम में लिखा है, जो मेरे हुक्मों को अमल करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को सिखाते हैं, और उनको यही तालीम देते हैं कि वो शरीयत पर चले, वही खुदा की बादशाह में बड़े कहलाए जाएंगे। And that's what Yeshua taught us in Matthew chapter 5, verses 17 through 20. और इसीलिए मत्ती की अंजील उसके 17वें बाब की और 20वीं आयत में यही कुछ लिखा है। All of these stories are about you and I being saved out of our bondage to be brought to the position of ruling and reigning with the Lord our God. और ये असल में मेरी और आपकी कहानी से जुड़ा है कि किस तरह से खुदा ने हमें मिस्र की गुलामी से, यानी कि गुनाह की गुलामी से आज़ाद किया। वो हमें लेकर आया, उसने हमें हदायतनामा दिया, अपने कवानीन, अपने अहद बताए, और हमें बताया कि किस तरह से हम इस दुनिया में रहकर रूल कर सकते, हाकिम बन सकते हैं। Let's finish up our study for the morning and read chapter 19, verses 5 and 6. आए हम आज की बाइबल की स्टडी को यहाँ पे खत्म करते हैं, तो आखिरी हवाला हम देखेंगे। यस, आए हम खुदा उनके कलाम में से खरूज की किताब उसका 19वां बाप उसकी पांच छठी और 7वीं आयत को देखेंगे। और तुम मेरे लिए काहिनों की एक मलकियत और इस मुकद्दस कौम होगे, और इन्हीं बातों को तू बनी इसराइल को सुना देना। तब मूसा ने आकर उन लोगों के बुजुर्गों को बुलाकर उनके रूबरू वो सब बातें जो खुदावन ने उससे फरमाई थी बता बयान की है। Do you notice that the promise of being a royal priesthood, a holy nation, a peculiar treasure is dependent upon whether I obey his voice and keep his covenant? और देखो, खुदावन ने भी कहा कि अगर तुम मेरी बातों को मानोगे और मेरे अहद पे चलोगे, तो सब कौमों में तुम क्या बनोगे? मेरी एक खास मलकियत बनोगे, शाही कहने का फिरका बनोगे, और एक मुकद्दस कौम बनोगे मेरे लिए। Every believer is to come to Mount Sinai to receive the instructions of God. हर वो शख्स, हर वो ईमानदार जो कोहे सीना के पहाड़ के करीब आता है, यदि कि उसके पास आता है और इंस्ट्रक्शंस लेता है, हिदायतनामा लेता है, ताकि वो उसके मुताबिक जिंदगी गुजार सके। And if you agree to the instructions of God, अगर आप इस बात के लिए राजीमंद है कि आप खुदा की इंस्ट्रक्शन, हिदायतनामा और कवानीन को लेना चाहते हैं, then you will become his bride. तो फिर आप उसकी दुल्हन हो सकते हैं। And notice in verse 8 what the people said. और ध्यान से पढ़े कि लोगों ने फिर क्या जवाब दिया, और लेकर सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया कि जो कुछ खुदावन ने फरमाया वो सब हम करेंगे। और मूसा ने लोगों का जवाब खुदावन को जाकर सुना दिया। It's like a picture of a man and a woman standing before a preacher, exchanging their vows, saying, everything that you ask me to do, I will do.
और ये वही तस्वीर है जब एक निकाह में एक शख्स जो दरमियान में कोई साहिबान या पासबान खड़ा होता है और एक तरफ बीवी होती है और दूसरी तरफ शौहर होता है और वो एक दूसरे के साथ कस्बे और वादे निभा रहे होते हैं और वो कहता है कि हाँ मैं ये सब कुछ करूंगी और वो कहता है कि हाँ मैं सब कुछ ये तुम्हारे लिए करूंगा और वो दोनों एक दूसरे कस्बे वादे और अहद को बांधते हैं कतूबा की सूरत में और वो फिर उस निकाह में जाते हैं और यही वो तस्वीर हमें कोहे सीना के ऊपर नजर आती है। All of us are being called to be the bride. और हर एक को उसने दुल्हन कहा है। But it's not just something that's given to every person who comes out of Egypt. लेकिन हर उसमें से वो उसका दुल्हन नहीं हो सकती कि जितने भी मुल्क मिस्र से निकले हैं। It will be given, that position will be given to individuals who hear his voice, who obey his words, and they walk in his path. और सिर्फ ये हदायतनामा उसके लिए है जो उसके हुक्मों को सुनते हैं उस पर अमल करते हैं और उसकी राहों पर चलते हैं। तो ये अहद भी खुदावंद ने असल में उनके साथ बांधा है। And those people will be his peculiar treasure. और फिर उसी को उनका शाही कहने का फिरका और खुदावंद की मुकद्दस कौम और खास उम्मत का है मलकियत का है। The purpose for Light TV is to encourage you to fulfill the calling in your life through the instructions of God's Word, His Torah. और लाइव टीवी का जो मकसद है वो यही है कि आप लोगों की हौसला अफजाई की जाए ताकि आपकी जो कॉलिंग है जो बुलाहट है आप उसको समझ सके और उसको आप जान सके और उसके हुक्मों पर चल सके ताकि आप हमेशा की जिंदगी हासिल कर सके। May that be true of all of us. और Shalom, shalom. और यही सच्चाई हम तमाम के लिए। शलोम शलोम। नाज़रीन अगर आप लोगों को किसी बात की समझ नहीं लगी और अगर आप खुदा के कलाम में से किसी बात के कंफ्यूज है तो आप दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता भी कर सकते हैं हमें कमेंट भी कर सकते हैं ईमेल भी कर सकते हैं। हम मिलकर खुदा के कलाम को जरूर सीखेंगे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई बाइबल स्टडी के साथ। शलोम। सो कैन यू क्लोज इन प्रेयर्स विद आवर ऑडियंस? I would be happy to close in prayer. यस। Father, I thank you for the truth of your word. खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस सच्चाई के लिए कि जो तू हमें बताता है। May we obey your voice and walk in your ways. ए खुदावंद हम तेरी आवाज को सुनने वाले हो उस पर फर्मा बरदार हो और तेरे अहकामात पर चलने वाले हो। Strengthen us and encourage us so that we can be found faithful on that day. और खुदावंद तू हमें हौसला दे और हिम्मत दे ताकि हम इस बातों को सुनकर उस पर अमल करने वाले हो। And for each one of us, I pray that we would learn the blueprint of our spiritual journey through the Exodus story. और खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि तू हमें ये समझने की तौफीक दे कि ये जो ब्लू प्रिंट ये जो नक्शा तूने हमें कलाम मुकद्दस में दिया है कि किस तरह से हम मुल्क मिस्र से निकले और हमें अपनी वादे की सरजमीन पर जाना है और इन बातों को हम समझने वाले हों। And may we win the race and receive the crown. और हम इस दौड़ में दौड़ सके और उस ताज को हासिल कर सके। We want to fulfill your calling in our lives, and we need your strength to do it. और हम चाहते हैं कि तेरी हमारी हमारी जिंदगी के अंदर पूरी हो और तू हमें हिम्मत और ताकत दे। Bless each person listening to this teaching and और let them be lights for everyone to see your word through their life. और खुदावंद हर एक को तू बरकत दे और जितने इस कलाम को सुन रहे हैं तो उनकी जिंदगी को रोशन कर और इस लाइट टीवी के वसीले से तो इनकी जिंदगी के अंदर रोशनी को डाल ताकि इनकी रोशनी आदमियों पे चमके ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। And we'll give you praise for your working inside of each one of us in और Yeshua's name. और Amen. हम मानते हैं और पा लेते हैं सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। थैंक यू सो Amen. मच। आमीन। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। शलोम।